नायक न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार ने पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री, वर्तमान में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्धन परिषद माननीय हरिनारायण राजभर जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बातचीत की, जिसमें राजभर जी ने हर सवाल का जवाब बहुत ही सरल तरीके से। और मैं हूँ डॉक्टर धनोज कुमार। हमारे साथ है हरिनारायण राजभर जी। हरिनारायण राजभर जी जो संसद के उस कुर्सी पर भी बैठकर इन्होंने देखा, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक बैठ के देखा, और कई सामाजिक काम करते हैं आज भी। लेकिन जिस तरह से मुझे कहा कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करा जाए, आज संगठन की बात करा जाए, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं राजभर साहब कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन इस टाइम चुनाव को लेकर क्या कहता है, आपका मंशा क्या है, और प्लस वाकई में भाजपा का कितना बड़ा संगठन है, उसके विषय में मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक आपसे जानें। ये आप तो जानते ही हैं कि भाजपा का संगठन दुनिया में एक सबसे बड़ा संगठन है और भारत के सभी संगठनों में, सभी पार्टियों में सबसे बड़ा पार्टी है। संगठन जो है, संगठन के आधार पर यह भाजपा जनमत तैयार करती है और केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चुनाव होने जा रहा है 2022 का, आप देख रहे हैं। इसमें सीटें कम बेश हो सकती हैं, मगर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रही है। योगी के शासनकाल में 5 वर्ष कानून का राज रहा, माफियाओं को जेल में जाना पड़ा, जिसमें जनता और यानी औरतें सबको सुरक्षा मिला है और इस सुरक्षा के आधार पर योगी जी की सरकार बनने जा रही है। एक सवाल हमारे जहन में चलता है कि जिस तरह से 5 साल सरकारें रहीं, जैसे अभी चौड़ी सड़कें, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, मैं जाता भी उत्तर प्रदेश, पहले भी मैं जाता था, जिस तरह से सपा दावा करते, सपा पार्टी की बात करो, अखिलेश यादव की बात करो, वो हमेशा दावा करता है कि जो भाजपा मेरे ही काम के फीता काटता है। लेकिन जब मैं भी जाता हूं तो वहां देखता हूं कि देखिए, जो सरकार में रहेगा वही तो फीता काटेगी, जब सरकार में नहीं रहेगा तो फीता काटेगी। फीता काटना और बनाना, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखिए? भाजपा के जो मुख्यमंत्री, भाजपा के जो मंत्री, भाजपा के जो विधायक, भाजपा के जो सांसद फीता काट रहे हैं तो स्वयं अपना विकास कर रहे हैं, सरकार के विकास पर फीता काटते हैं। और देखिए, फिजूल बात करने की तो भारतीय सपा की आदत है। आप देख रहे हैं, सपा के पाठशाले में गाली पढ़ाई जाती है, गोली चलाना पढ़ाया जाता है, बलात्कार करना पढ़ाया जाता है, झूठ बोलना पढ़ाया जाता है, आतंकवाद करना सिखाया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब, अभी देखिए यहाँ जल्दी ही एक आतंकवादी को टिकट दिया गया था जो अभी 2 दिन हुआ जेल में गया है। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, वो लोग क्या सारा नाहिद हसन की तरफ, हाँ नाहिद हसन है, तो मेरा यह कहना है कि वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं। वो झूठ कहा ना कि उनके यहाँ झूठ पढ़ाया जाता है तो कुछ भी कहेंगे, मगर रियल में भारतीय जनता पार्टी उनके बनाने का क्या फीता करती है, अपने बनाने का फीता करती है। और उन्होंने किया ही क्या अपने सरकार में? गुंडागर्दी, अराजकता, जातिवाद। पहले तो पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है 27%, सारे उनके बिरादरी के, यानी मुलायम सिंह के बिरादरी के लोगों को मिला, और सारे पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का शोषण किया, ने लूट किया। और यही नहीं, मुलायम सिंह के सरकार में, यानी इनके अखिलेश के सरकार में आप सुना होगा कि नियुक्तियों में, भर्तियों में इन लोगों की लिस्ट जाती थी, यानी लिस्ट जाती थी। कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके इनके लोग चयनित किए जाते थे। ये क्या बात करेंगे जिन्होंने सीधे पिछड़े वर्गों का आरक्षण रखा और देश में अराजकता पैदा किया। मुलायम सिंह अपने ज़माने में पढ़ाई करने मास्टर थे, साइकिल से जाते थे। आज सेफई के
और इनके धन का कोई ठिकाना नहीं है। वही मेरे ध्यान में एक सवाल और है, जितना विकास उसने सफाई का किया, आज अगर उतना विकास उत्तर प्रदेश का करता तो राजभर साहब मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को इतना छाती पीटने की जरूरत। तो जनता बार बार यही पूछ रहा है कि सफाई ही क्यों, पूरा उसको उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया। तो ये इन्होंने जो भी विकास किया है सफाई का किया है, उत्तर प्रदेश का कहीं विकास इन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के इन लोगों ने लूटा है, जो आज दुनिया में भारत में सबसे बड़े पूंजीपति हुए हैं। जैसे मायावती जी ने लूटा है, वैसे मुलायम सिंह जी ने भी लूटा है। ये पार्टी है ही नहीं है, ये तो घर की पार्टी है, ये तो इन दोनों को पारिवारिक पार्टी है, ये तो इनकी एक पूंजी है। ये जनतांत्रिक पार्टी नहीं है, न लोकतांत्रिक पार्टी है, ये व्यक्तिगत अपनी पार्टी है, जिसको इन्होंने पार्टी का रूप दे करके उत्तर प्रदेश को लूटना चाहते हैं। एक दो सवाल और मैं पूछूंगा, खास तौर पर प्रभु श्री राम की मंदिर को लेकर, क्योंकि मैं भी बचपन से सुनता आया था कि पता नहीं कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर बनेगा। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊँ 10-12 बार मैं अयोध्या हो आया, लेकिन वहाँ मैं जाता हूँ, मेरा दिल इस बात से खुश हो जाता है कि वहाँ मैं कई लोगों से मिलता और वो लोग मुझे कहते कि देखिए यही अयोध्या था जो सपा के सरकार में गोली चली थी और जिसमें यहाँ पर कार सेवक के जो खून जो है यहाँ टपक रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज वो मंदिर बन रहा है और उसके लिए पूरा देखिए, जो भी हालांकि वो कोर्ट से हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को पता, पूरे विश्व को पता है कि अगर योगी जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते तो ये रास्ता भी तय नहीं होता। लेकिन इसको लेकर मैं मेरा सवाल यह है आपसे राजभर साहब कि इस चीज़ों को लेकर खासकर उत्तर प्रदेश के लोग वोट जब देने जाएंगे तो क्या इस बात को अपने संज्ञान में रखेगा कि योगी मोदी जी नहीं होते तो ये प्रभु श्री राम भी वनवास में ही होते और आज उनकी भव्य मंदिर नहीं बन रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार हम ये कहेंगे कि ये सनातन धर्म के आधार पर यह भारत श्री रामचंद्र जी का था। बहुत पूर्व काल के बाद यहाँ बाबर का कुछ नहीं था। तो हमारे कहने का मतलब अब भारतीय संस्कृति के दृष्टि से आज भारत की गरिमा कहने की स्थिति में आ गया है कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण जनता के पैसे से हो रहा है, सरकार के पैसे से। जनता चंदा दे रही है, जनता बनवा रही है, कोई सरकार नहीं बनवा रहा। ये बात तो सही है कि ये कांग्रेस के ज़माने में, सपा के ज़माने में तो वहाँ ये कार सेवकों के खून से नदियाँ बह निकली। कांग्रेस के ज़माने में तो कभी हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री देश का और मुख्यमंत्री इस प्रदेश का यदि योगी नहीं होते तो मंदिर बनना संभव नहीं। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है जी, और मैं आपको बता दूं, मैं अभी गया भी था वहाँ पर, मैंने देखा वहाँ लोगों से, मैंने पूछा जिस मतलब ऐसा किया कि गंगा जी को मैंने भोले बाबा से जोड़ दिया। उस पर भी विपक्ष के लोग ना तरह तरह की बातें उठाया कि वहाँ दुकानदारों को तोड़ दिया, दुकानदारों को जान दिया। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ मुझे देखने में मिला कि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा लोग इस बात से खुश थे कि अब गंगा जल लेकर सीधे मंदिर तक जा सकते हैं। तो इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आप क्या कहेंगे? वह अभी मथुरा काशी अभी बाकी है। वहाँ भी उस गुलाम मंदिर को मंदिर बनना चाहिए, मथुरा भी बनना चाहिए। अभी ये दो बाकी कलंक बाकी है, इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि यह दोनों तीर्थ स्थल से अयोध्या की तरह से वो भी मंदिर बन जाए। चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे आप देखें कि जब सरकार आएगी भाजपा की 2022 में जो 10 मार्च की बात, तो उसके बाद एक नए रूप में भाजपा नजर आएगी क्या, विकास के रूप में? जो काम रह गए हैं किसी कारणवश, क्या वो जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा क्या? यह संभव है। बीजेपी की सरकार होगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगी सेंटर से, और जिस पर कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। और ये तो भाई है कि काशी और मथुरा उस नज़र में है कि इसको भी स्वतंत्र कराया जाए। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप देख रहे हैं नायक न्यूज़ टीवी और हमारे साथ थे हरिनारायण राजभर जी।
जो अपने बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया जिन सवाल को जवाब देने में विपक्ष के नेता जो है वो भी कांपते हैं। और जिस तरह से विपक्ष का नेता, क्योंकि इनके शब्दों से पता चलता है कि विपक्ष का नेता सिर्फ हल्ला करना जानते हैं, अफवाह फैलाना जानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो सरकार है 10 मार्च को वो भाजपा की बनेगी और भाजपा की सरकार जब बनेगी तो जो काम रह गए विकास के वो काम बहुत तेज़ी से होंगे।